फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माइनस प्लस ईडीयू। ये केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। इससे पहले की 16 योजनाएं मेरे चैनल पे है पार्ट 1 पे। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। नाउ सेकंड 17 योजना है केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया मिशन, जिसका शुभारंभ हुआ था 1 जुलाई 2015 को। और इसका उद्देश्य था सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। 18 योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ। और इसका उद्देश्य था किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। फिर 19 योजना थी स्किल इंडिया मिशन, जिसका शुभारंभ हुआ था 15 जुलाई 2015 को। और जिसका उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास कराना, मतलब कि स्किल डेवलपमेंट कराना। फिर 20 योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसका शुभारंभ हुआ था 25 जुलाई 2015 को। और जिसका उद्देश्य था सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थितियों में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। फिर 21 योजना थी सागरमाला परियोजना, जिसका शुभारंभ हुआ था 31 जुलाई 2015 को। और इसका उद्देश्य था बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। फिर 22 योजना थी उदय UDAY योजना, जिसका शुभारंभ हुआ था 5 नवंबर 2015 को। और UDAY की फुल फॉर्म थी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उभारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा था? झारखंड। फिर 23 योजना थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, जिसका शुभारंभ हुआ था 22 फरवरी 2016 को। और इसका उद्देश्य था गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना। फिर 24 योजना थी सेतु भारतम योजना, जिसका शुभारंभ हुआ था 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। और इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिड्जों का निर्माण करना, मतलब अंडर बाईपास बनाना। फिर 25 थी योजना स्टैंड अप इंडिया। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। और जिसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। फिर 26 योजना थी उड़ान UDAN उड़ान योजना, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 27 अप्रैल 2017 को। और इसका उद्देश्य था देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। फिर 27 योजना थी दीक्षा पोर्टल। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। और इसका उद्देश्य था पोर्टल शिक्षकों को ट्रेनिंग देना और उन्हें सशक्त बनाने में सहायक करना। फिर 28 योजना थी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, जिसका शुभारंभ हुआ 1 मई 2016 को। और इसका उद्देश्य था BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना। 29 योजना थी वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा, जिसे LIC बोलते हैं। और इसका उद्देश्य था 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। 30 योजना थी दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 3 नवंबर 2017 को। और स्पर्श की फुल फॉर्म होती है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन फॉर ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज हॉबी। यह 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना थी। फिर 31 योजना थी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसकी स्टार्टिंग हुई 21 जुलाई 2017 को। और इसका उद्देश्य था 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटीशुदा रिटर्न। फिर 32 योजना थी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, जिसकी स्टार्टिंग 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा हुई। और इसका उद्देश्य था देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित कराना। फिर 33 योजना थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 23 सितंबर 2018 झारखंड की राजधानी रांची से। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। फिर इसका उद्देश्य था गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। 24 योजना थी PM किसान सम्मान निधि योजना, जिसका शुभारंभ हुआ था 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा। और इस उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना। फिर 35 योजना थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना,
जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 15 फरवरी 2009 को, और इसका उद्देश्य था 18 से 14 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है, वे लोग इस योजना हेतु पात्र हैं। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी, मंथली पेंशन। थैंक यू।